भले ही तनाव ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा हो, लेकिन इससे अछूता कोई भी नहीं है। इस युद्ध के चलते तेल गैस के संकट से लेकर बाजार की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं। जब से इन देशों के बीच तनाव की खबरें आई हैं, तभी से बाजार भी लाल है और निवेशक भी हैरान परेशान। ऐसे में हर निवेशक यही चाहता है कि ये युद्ध रुके और कोई बीच का रास्ता निकले, ताकि एक बार फिर से बाजार गुलजार हो। ऐसे में शेयर बाजार और शांति की उम्मीद रखने वाले हर इंसान के लिए बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पास एक 15 सूत्रीय सीज फायर प्रपोजल भेजा है, ताकि मिडल ईस्ट में छिड़ी इस भीषण जंग को रोका जा सके। पहले तो जान लेते हैं कि क्या है ये प्रपोजल और इस पर क्या है ईरान का पक्ष, और अगर ये युद्ध रुक जाता है तो क्या बाजार में एक बार फिर से रौनक लौट सकती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइट। पिछले कई हफ्तों से सभी निवेशक डरे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने न केवल मासूमों की जान ली है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और अब शेयर बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है और निवेशकों के हजारों लाखों रुपए डूब चुके हैं। लेकिन ये खबर उन निवेशकों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध रुके, यही वजह है कि वो बार बार ऐसे बयान दे रहा है कि युद्ध रुकने की स्थिति में है। अब एक बार फिर से इस तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान के पास एक 15 सूत्रीय सीज फायर प्रपोजल भेजा है। अब प्रपोजल में क्या है, पहले ये जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें तत्काल गोलीबारी को रोकने की बात कही गई है। अमेरिका ने साफ किया है कि इजराइल और ईरान समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम हो, मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगे, ईरान अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल परीक्षणों को कुछ समय के लिए रोक दे, सैंक्शंस में ढील, यानी अगर ईरान शांति मानता है तो अमेरिका उसके तेल निर्यात पर लगे कुछ कड़े प्रतिबंध हटा सकता है। और अगला है कैदियों की रिहाई, दोनों तरफ से पकड़े गए लोगों की अदला बदली की संभावना है, और लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि ये युद्ध रुके और अमेरिका ने पहले सीज फायर का प्रपोजल क्यों दिया है। दरअसल अमेरिका के इस कदम के पीछे 3 बड़े आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। पहला है तेल की कीमतें। जंग की वजह से कच्चा तेल 90 से $100 प्रति बैरल के पार जाने का खतरा है। अमेरिका नहीं चाहता कि चुनाव या मंदी के डर के बीच तेल और ज्यादा महंगा हो। दूसरा है शेयर बाजार में अस्थिरता। वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक निवेशक डरे हुए हैं। शांति प्रस्ताव से बाजार फिर से रिकवरी कर सकता है। और तीसरा है मानवीय संकट। गाजा और लेबनान में बढ़ते मानवीय संकट की वजह से अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि वह युद्ध को तभी खत्म करेगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम के लिए समय सीमा तय करने की किसी भी कोशिश को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी प्रस्ताव को ज्यादा बताया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से जो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि मानने से मना कर दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए बुधवार को बताया कि तेहरान ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस प्रस्ताव पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है, हालांकि अभी भी इसकी समीक्षा जारी है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि युद्ध कब खत्म करना है, इसका फैसला पूरी तरह से ईरान के हाथ में है। उसने कहा है कि वह अमेरिका को युद्ध खत्म करने का समय तय करने की इजाजत नहीं देगा और लड़ाई रोकने पर तभी राजी होगा जब उसकी शर्तें पूरी तरह से मान ली जाएंगी। अपनी मुख्य मांगों में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल की बात कही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना प्राकृतिक और कानूनी अधिकार बताया है। उसने युद्ध से हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करने और उसके लिए मुआवजे की गारंटी देने की भी मांग की है। इसके अलावा ईरान ने युद्ध को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस आश्वासन की मांग की है। उसने ये भी कहा है कि वह न केवल ईरान पर हो रहे युद्ध को खत्म करना चाहता है, बल्कि इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य प्रतिरोधक समूहों से जुड़ी शत्रुता को भी समाप्त करना चाहता है। ईरान ने जोर देकर कहा है कि उसके रक्षात्मक अभियान
तब तक जारी रहेंगे जब तक उसकी सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। अपनी स्थिति को दोहराते हुए ईरान ने कहा है कि वह युद्ध को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर और अपनी पसंद के समय पर समाप्त करेगा। साथ ही उसने यह भी कहा है कि अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव अभी भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध के भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों पर असर की बात की जाए तो फिलहाल भारतीय बाजार के लिए कोई खुशखबरी सामने नहीं आ रही है। लेकिन वहीं अगर युद्ध विराम की बात आगे बढ़ती है तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में 500 से 1000 अंकों की बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा, प्रस्ताव की खबर मात्र से ही तेल की कीमतों में 2 से 3% की गिरावट आने की संभावना है। और तीसरा, शांति की खबर आने पर सोने की कीमतों में फिर से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान किसी भी समझौते के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है और मौजूदा समय में ईरान की शर्तें पूरी होने के बाद ही युद्ध विराम के बारे में ईरान सोचेगा। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका का ये 15 सूत्रीय प्रस्ताव दुनिया के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन बातचीत की मेज पर आना ही शांति की पहली जीत है। अगर ये डील सफल होती है तो ये खबर निवेशकों के लिए भी किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी मैन।